सुप्रभात आप सभी को। आज हम लोग कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 2 में संकलित निबंध पुस्तकें जो अमर हैं को पढ़ेंगे। इसके लेखक मनोज दास हैं। इसके लेखक कौन हैं? मनोज दास हैं। इस पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से प्राचीन समय में पुस्तकों की रचना होती थी, पुस्तकें लिखी जाती थी और किस तरह से उनको बचा करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाया गया, उन्हें पहुंचाया गया। तो आइए पाठ को प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं पाठ पुस्तकें जो अमर हैं। पुस्तकें जो अमर हैं, यह पाठ का नाम है। आप प्रारंभ करते हैं हम लोग कि कोई 2000 वर्ष हुए, कि कोई लगभग 2000 वर्ष पहले की बात है, यानी 2000 ईयर्स एगो, यानी 2000 वर्ष पूर्व शी ह्यांग ती नाम का एक चीनी सम्राट था। नाम याद रखेंगे। उस सम्राट का क्या नाम था? शी ह्यांग ती। शी ह्यांग ती नाम का एक चीनी सम्राट था, यानी चीन का सम्राट था। उसे अपनी प्रजा से अजीब नाराजगी थी। वो जो सम्राट था, कौन था? शी ह्यांग ती। उसे अपनी जो प्रजा थी, जो उसके लोग थे राज्य के, उन लोगों से बड़ी अजीब सी नाराजगी थी उसे। वह नाराजगी क्या थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और जो लोग किताबें पढ़ नहीं सकते वे उन्हें सुनते क्यों हैं। उसकी नाराजगी यह थी कि लोग इतना पढ़ते क्यों हैं और साथ ही साथ जो लोग किताब नहीं पढ़ते वे लोग आखिर उनको सुनते क्यों हैं। ये उसकी नाराजगी थी। उसको विश्वास नहीं था कि अब तक जो पुस्तकें लिखी गई हैं वे चाहे इतिहास की हों या दर्शन शास्त्र की या फिर कथा कहानियों की, उनमें उसका और उसके पूर्वजों का ही गुणगान किया गया है। उसे इस बात का पता नहीं था कि अब तक की जो पुस्तकें लिखी गई हैं, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो, चाहे इतिहास की हो, दर्शन शास्त्र की हो या कथा कहानियों की हो, सब में जो उसके पूर्वज थे, उसके पहले के जो राजा महाराजा थे, उन्हीं का गुणगान किया गया है। ये उसे पता नहीं था। कौन जाने ऐसे लेखक भी हों जिन्होंने सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत की। लेखक मनोज दास लिखते हैं कि भला यह कौन जानता है कि कोई हो सकता है उस समय ऐसा कोई लेखक भी रहा हो जिसने उस समय के सम्राट को बुरा भला कहने की हिम्मत भी की हो। शी ह्यांग ती का कहना था कि प्रजा को पढ़ने और उन बातों से क्या मतलब। शी ह्यांग ती का क्या कहना था कि प्रजा को पढ़ने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसे तो चाहिए कि कसकर मेहनत करे, चुपचाप राजा की आज्ञाओं का पालन करती जाए और कर चुकाती रहे। शी ह्यांग ती का क्या मानना था कि प्रजा को पढ़ने लिखने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। उसका केवल 3 काम होना चाहिए। पहला काम मेहनत करे और चुपचाप। दूसरा काम क्या था कि राजा का आज्ञा मानकर उसके अनुसार काम करती रहे। और तीसरी, जो भी उसे लाभ होता है उसका वह कर देती रहे, यानी टैक्स देती रहे। शांति तो बस ऐसे ही बनी रह सकती है। शी ह्यांग ती का मानना है कि अगर ये 3 काम उसके राज्य की प्रजा करती रहे, यानी मेहनत करती रहे, राजा की बात मानती रहे और टैक्स देती रहे, यानी कर चुकाती रहे, तो राज्य में शांति बनी रहेगी। फिर क्या था? उसने आदेश दिया
कि सब पुस्तकें नष्ट कर दी जाए। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में जितनी भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, सबको क्या कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, यानी जला दिया जाए। उन दिनों पुस्तकें ऐसी नहीं थी जैसे आज होती हैं। अब ये बात कब की है? लगभग 2000 वर्ष पूर्व की न। मैंने आपको बताया कि 2000 वर्ष पूर्व एक चीनी सम्राट शी ह्यांगती था। तो 2000 वर्ष पूर्व आज जैसी किताबें नहीं होती थी। तब आज जैसे छापे खाने भी नहीं थे। लकड़ी के टुकड़ों पर अक्षर खुदे रहते थे। उस समय जो लकड़ी के टुकड़े होते थे, वुड्स होते थे, उन पर खोदा जाता था और यही पुस्तकें थी। उन्हें छिपा कर रखना भी तो आसान नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ों और लकड़ी के टुकड़ों पर किताबें लिखी जाती थी, तो उन्हें छुपाना भी आसान नहीं था। सम्राट के आदमियों ने राज्य का चप्पा चप्पा छान मारा। नगर नगर और गांव गांव घूमकर जो पुस्तक हाथ लगी उसकी होली जला दी। सम्राट शी ह्यांगती के जो सिपाही थे, उसके जो आदमी थे, उन लोगों ने हर गांव हर नगर में घूम घूम करके पुस्तकों को खोजा और जो भी हाथ लगी, यानी जो भी उन्हें मिला, उसकी होली जला दी, यानी उसको आग में जला दिया। यह बात तब की है जब चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हो रहा। लेखक मनोज दास लिखते हैं कि ये बात तब की है, उस समय की है कि जब चीन में जो चीन की सबसे लंबी दीवार है उसका निर्माण कार्य हो रहा था, यानी वो बन रही थी। ढेर सारी पुस्तकें जो कि बड़े बड़े लट्ठों के रूप में थी, पत्थरों की जगह दीवार में चिन दी गई। और ढेर सारी पुस्तकें जो लट्ठों पर, यानी बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों पर लिखी गई थी, उन लकड़ी के टुकड़ों को पत्थरों के जगह पर उस चीन की दीवार में दफना दिया गया, चुनवा दिया गया। अगर किसी विद्वान ने अपनी पुस्तकें देने से इनकार किया तो उसे किताबों सहित बड़ी दीवार में दफना दिया गया। ऐसा था पढ़ने वालों पर राजा का क्रोध। लेखक मनोज दास लिखते हैं कि और जो लोग अपनी पुस्तकों को देने से इनकार करते थे, उसे सम्राट के सैनिक पकड़ करके पुस्तकों के साथ ही उस दीवार में चिनवा देते थे, यानी दीवार के अंदर उसे दबा करके मार डालते थे। कई वर्ष बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो गई। इस तरह से अब कई साल मान लीजिए बीत गए, सम्राट की मृत्यु हो चुकी थी। उसके मरने के कुछ वर्ष बाद ही लगभग सभी पुस्तकें जिनके बारे में सोचा जाता है कि नष्ट हो गई हैं, फिर से नए चमकदार लकड़ी के कुंदों के रूप में प्रकट हो गई। उस सम्राट शी ह्यांगती के मरने के कुछ समय बाद ही लोगों का जो मानना था कि अब पुस्तकें नष्ट हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, वे एकाएक से प्रकट हो गई। इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी। इन पुस्तकों में किस महान दार्शनिक की रचनाएं भी थी? इन पुस्तकों में महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस की रचनाएं भी थी, जिन्हें दुनिया भर के लोग आज भी पढ़ते हैं। यानी जिन किताबों को शी ह्यांगती ने नष्ट कर दिया था, उसका मानना था तथा लोगों का भी यह मान लेना था कि अब ये किताबें समाप्त हो गई। अचानक से वे सभी क्या हुई, फिर एक बार प्रकट हो गए। किताबों को इस प्रकार नष्ट करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है। यह किताबों को समाप्त करने का यह एकमात्र उदाहरण नहीं है, बल्कि 6ठी शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार राज्य में है, जब वह उन्नति के शिखर पर था, उन दिनों प्रसिद्ध विद्वान जो चीनी यात्री थे ह्वेन त्सांग अध्ययन करने के लिए यहाँ आए थे। एक रात सपने में उन्होंने देखा कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहाँ शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई हैं। एक दिन ह्वेन त्सांग, जो कि चीनी यात्री थे, भारत में आए हुए थे,
उन्होंने देखा कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो सुंदर भवन है वो कहीं गायब हो गया और वहाँ पर भैंस बंधी हुई है। यह सपना लगभग सच ही हो गया जब आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय के 3 विभागों को जलाकर राख कर दिया। ये 6ठी शताब्दी में उन्होंने सपना देखा था, लेकिन यह सपना कब सच हुआ? जब 1205 ईस्वी में गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका सेनापति मुख्य रूप से उसके सेनापति ने ही, जिसने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। यह 1205 में क्या हो गया? सच हो गया। आगे देखेंगे हम लोग कि किस प्रकार से और पुस्तकें बचीं या पूरे को समाप्त कर दिया गया। मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने बताया अभी कि सपना तो देखा था वेनसोंग ने 6वीं शताब्दी में कि विश्वविद्यालय का सुंदर भवन कहीं गायब हो गया है और वहाँ पर शिक्षकों और विद्यार्थियों के स्थान पर भैंसें बंधी हुई। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक अपने सेनापति बख्तियार खिलजी, जिसका क्या नाम था? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के साथ आया तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, उसके 3 विभागों को जला करके राख कर दिया। इस तरह से 6ठी शताब्दी में देखा गया सपना वेनसोंग का 12वीं और 13वीं शताब्दी में सच हो गया, 13वीं शताब्दी में सच हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।